स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं स्पीकिंग इंग्लिश की एक जबरदस्त क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि अगर हम कभी किसी फंक्शन में, किसी वेडिंग फंक्शन में, किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं तो वहां हम कैसे बोलेंगे, तो उसका एक झलक देखते हैं। आज मैं कुछ से बेसिक 5 कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, उनको देखिए कैसे बोलना है आपको, कैसे बोलते हैं ये सीखते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अटेंडिंग अ वेडिंग, अगर हम किसी वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा टॉपिक कैसे होना चाहिए। आप देखते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं से कभी ना कभी ऐसा जरूर बोलते हैं कि बारात कहाँ से आई है, बारात कहाँ से आई है, बारात कहाँ को जाएगी, मतलब बारात किस गांव जाएगी, किस शहर में जाएगी। क्या आप लोगों में दहेज लेने की परंपरा है? ऐसा भी कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं। या कभी आप वहां जाते हैं तो वहां बोलते हैं ना कि मैं वर वधु को देखना चाहता हूँ, शादी दावत बहुत अच्छी रही, कृपया ये उपहार स्वीकार कीजिए। अब ऐसे तो शादी समारोह को अटेंड करके नहीं आ जाएंगे ना कुछ हमें उपहार, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आज के स्टेशन में मैं इनको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, इनकी स्पीकिंग क्लास कैसे होगी वो बताऊंगा। तो जैसा कि पहले हमारा टॉपिक क्या है, पहला सेंटेंस है हमारा बारात कहां से आई है। बारात कहां से आई है, इसको कैसे करेंगे बारात। अब मैं इसका ट्रांसलेशन ये ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं आज आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा। स्पीकिंग आप सीखेंगे। Where has the बारात come from? बारात को बारात ही आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड जो इंग्लिश में नहीं बन पाए उनको हम हिंदी, जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो बारात कहां से आई है, Where has the बारात come from? Where has the बारात come from? Where has the बारात come from? अब आप बोल सकते हैं बारात कहां जाएगी, बारात कहां को जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बारात कहां को जाएगी में हमें समझना क्या है कि बारात खुद से नहीं जाने वाली। कहने का मतलब यही कि बारात कहां जा रही है, यही तो हम बोलेंगे ना। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, Where will the बारात be going? Where will the बारात be going? बारात कहाँ को जा रही है, बारात किस तरफ प्रस्थान कर रही है, किधर जा रही है। ओके, यहाँ नहीं कि जाएगी, बारात कहाँ जा रही है ये देखना है। Where will the बारात be going? क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है, क्या आप लोगों में दहेज लेने की परंपरा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, Do you have the dowry system? डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम। ऐसा तो आजकल कोई बताएगा नहीं कि हाँ भाई मैं भी दहेज लेता हूँ, वो भी दहेज लेता है, नहीं बोलेगा। लेकिन आप समझिए, डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम, क्या आप लोगों में दहेज लेने की परंपरा है। वैसे तो परंपरा या प्रथा को हम लोग बोलते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब होता है प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज या फिर ट्रेडिशन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दहेज प्रथा की इंग्लिश होती है डॉवरी सिस्टम। डॉवरी सिस्टम का मतलब होता है हमारा दहेज प्रथा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दहेज प्रथा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉवरी सिस्टम। डू यू हैव द डॉवरी सिस्टम, क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, मैं वर वधु को देखना चाहता हूं। मैं वर वधु को, वर वधु का मतलब होता है दूल्हा और दुल्हन को। वर का मतलब दूल्हा, वर का मतलब होता है दूल्हा और वधु का मतलब दुल्हन। मैं कहने का मतलब होगा कि मैं दूल्हा और दुल्हन को देखना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वांट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। याद रखना, ब्राइड मीन्स, मैं लिख देता हूँ, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। तो ध्यान रखिएगा कि आई वॉन्ट टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। यहाँ आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं दोस्तों कि आई वुड लाइक टू सी, आई वुड लाइक टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम, आई वुड लाइक टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम, आई वुड लाइक टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। ओके, नेक्स्ट है शादी या दावत। आप जहां पे गए, शादी में गए हैं तो शादी, दावत में गए हैं तो दावत। शादी या दावत बहुत अच्छी रही, तो शादी को तो हम बोलेंगे द वेडिंग। ठीक है, द वेडिंग वॉज वेरी गुड, शादी बहुत अच्छी रही। अगर दावत बहुत अच्छी रही तो क्या बोलेंगे, द पार्टी वॉज वेरी गुड, द पार्टी वॉज वेरी ऑसम। ऑसम का मतलब शानदार, अगर शानदार तो बोल सकते हैं ना, द पार्टी वॉज वेरी ऑसम। कृपया ये उपहार स्वीकार करें। अब हम कहीं से आएंगे तो खाली हाथ तो आ नहीं जाएंगे,
कहीं दावत में गए तो कुछ लोग उपहार दे करके आते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं, तो कुछ लोग कोई ना कोई प्रेजेंट खरीद के लाते हैं, वो देते हैं। तो कृपया यह उपहार स्वीकार करें, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कृपया यह उपहार स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। यहाँ आप ये बोल सकते हैं प्लीज एक्सेप्ट दिस लिटिल गिफ्ट, दिस लिटिल प्रेजेंट, आप कहीं कुछ बोल सकते हैं। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला हमारा सेंटेंस क्या है? बारात कहाँ से आई है? तो आप मेरे साथ बोलते जाइए, वेयर हैज द बारात कम फ्रॉम, वेयर हैज द बारात कम फ्रॉम। बारात कहाँ जाएगी? वेयर विल द बारात बी गोइंग, वेयर विल द बारात बी गोइंग। क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है? क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है? इसको कैसे बोलेंगे? डू यू हैव द डाउरी सिस्टम, डू यू हैव द डाउरी सिस्टम। मैं वर वधु को देखना चाहता हूँ, I want to see the bride and groom, I want to see the bride and groom। या फिर आप कह सकते हैं I would like to see the, I would like to see the bride and groom। नेक्स्ट है शादी या दावत बहुत अच्छी रही, The wedding or party was very good, The wedding or party was very good, The wedding or party was awesome। कृपया यह उपहार स्वीकार करें, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, कृपया छोटा सा उपहार स्वीकार करें। छोटा सा उपहार अगर होता तो स्मॉल गिफ्ट कह सकते थे, अगर छोटा नहीं लिखा है तो केवल एक्सेप्ट दिस गिफ्ट भी आप कह सकते थे, लेकिन लोग बोलते हैं ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से, तो वही होता है कि प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस लिटिल गिफ्ट।